Rohit, ma'am, I didn't have a clue that there is someone raising a voice for men. My cousin is going through a bad divorce and is battling allegations that are fake, even noted by the court. But yet the court is biased towards the girl. What should he do? Barkaji. Uh, Rohit, as you said, that the courts are biased. We all know about it, that the courts are biased, but still you have to find a legal battle. Whatever you will get from the court only. And hire a better lawyer if your lawyer is not doing well. Hire another one, and you have to win the battle. That's it. But have to go through it legally. Okay. Next. जेम्स साहब पूछ रहे हैं, संजय भाई, फेमिनिज्म की चर्चा की जरूरत अब्राहमिक मजहब की वजह से पड़ी है। कराची वुड इसकी पहली वजह है, इसे समाप्त करना होगा। राजीव जी, आपका विषय है ये। भाई फेमिनिज्म अपने जिन रूपों में दुनिया के दूसरे देशों में फैला है और भारत में जिस तेजी से यह नए लोगों के बीच में जगह बना रहा है, जड़ बना रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आप कवियत्रियों की कविताएं सुने, मतलब क्या बताऊं सभ्य समाज के बीच में बोलने लायक नहीं है, ऐसी ऐसी कविताएं घूम रही हैं। तो कराची वुड तो है ही है। कराची वुड एक टूल है, और जितने भी टूल हैं, साहित्य के जितने टूल हैं, जितनी किताबें आ रही हैं, आप देखेंगे जितनी किताबें आ रही हैं उसमें से 80% महिलाओं की आ रही हैं, और उनमें से 80% में से 80% का विषय जो है वह महिला स्त्री लेखन का केंद्र जो है वह हमेशा फेमिनिज्म रहा है। बहुत करीब करीब कम से कम एक जनरेशन से, जिन लोगों ने पिछले जनरेशन में उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी सबको पढ़ा है, तो स्त्री पूरे समाज का, पूरे देश का नहीं लिखती। प्रेमचंद ने सबका लिखा, प्रेमचंद ने पूरे समाज का लिखा, लेकिन जो भी स्त्री महिला ये हुई, लेखिकाएं हुई, उन्होंने सिर्फ स्त्री का लिखा। तो यह जो फेमिनिज्म को प्रश्रय मिला है, अब आप देखेंगे कि साहित्य के माध्यम से घुस रहा है, सिनेमा के माध्यम से घुस रहा है, कला के माध्यम से घुस रहा है, यूनिवर्सिटीज में एक्टिविज्म के माध्यम से घुस रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से घुस रहा है। तो यह चौतरफा अटैक है हमारे यंग बच्चों के माइंड पर। जो भी आपको 12, 13, 14 साल की लड़कियां मिलेंगी, वो सब ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड हैं। उनका मानना है कि पुरुष उनका शोषण करते हैं, समाज की उनको आवश्यकता है, परिवार की उनको आवश्यकता है। यह बात वो मानने को तैयार नहीं होती। भाई तुम पढ़ लिख कर, एक डॉक्टर मिली मुझे, वह वैसे ही फेमिनिस्ट थी, तो मैंने पूछा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया नहीं होता, परिवार ने तुम्हें पढ़ाया नहीं होता, तो तुम डॉक्टर नहीं बनी होती। आज जो तुम झंडा उठा रही हो परिवार के अगेंस्ट और फेमिनिज्म बन रही हो, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इस योग्य बनाया है, और जिस जमीन पर जिस जगह तुम जिस जमीन को कमजोर कर रही हो, वहीं तुम उसी के ऊपर खड़ी हुई हो। तो इस बात को लोग नहीं समझते कि उनको जो ताकत मिलती है वह परिवार से मिलती है, और जब वे इसे तोड़ती हैं तो वे अपने आप को और स्त्रियों की स्थिति को कमजोर कर रही हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समेत माथुर, आंदोलन कोई भी हो या हर जगह प्लांट किया जाता है, वामी जब तक जिंदा है युद्ध चलता रहेगा। डॉक्टर साहब के पॉइंट्स इररिफ्यूटेबल हैं, बिल्कुल हम भी आपसे सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्बिट, केरल व बंगाल में यह स्थिति पराकाष्ठा पर है। डिवोर्स रेट केरला में सबसे अधिक है। मानसिकता यही है जो आज चर्चा में है। फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं वामपंथी। कमजोर परिवार, कमजोर समाज और कमजोर देश। बरका जी, ये सच है क्या? बिल्कुल सर, डाइवोर्स रेट केरला नहीं, हर जगह का बढ़ता जा रहा है। फैमिली सिस्टम को पूरे को ब्रेक कर दिया गया है। लड़कियों के माइंड को इतना वॉश कर दिया गया है कि पुरुष ही है, वही है जो तुम्हारा शोषण करता है, उसको तो उसके साथ रहना नहीं है, चाहे वो चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, और चाहे हस्बैंड हो, और चाहे बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड के ऊपर भी फेक चार्जेस लगाने हैं, हस्बैंड के ऊपर भी। आजकल तो इतना बढ़ावा मिल चुका है इनको
कि पिता के ऊपर छोटी छोटी लड़कियां बलात्कार का केस लगा देती हैं सिर्फ इस बात पे कि मोबाइल मत यूज करो बेटा, या आपकी सेहत भी खराब हो रही है और आप पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। पिता ने सिर्फ एक डांट लगाई, 2-4 दिन बाद लड़की ने झूठा रेप केस डाल दिया। उसके बाद उसने हेल्पलाइन कॉल किया, जब पिता को अरेस्ट कर लिया गया तो हेल्पलाइन पे कॉल करके कहा कि मैंने गुस्से में पिता के ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया था। लेकिन अब बताए क्या होता, अब तो पिता जेल चले गए, अब तो आपको लीगल बैटल फाइट करना पड़ेगा, अब तो वहां पे कोर्ट में जो है एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आपने झूठ बोला था, सच बोला था, दबाव में बोला था, और सालों बर्बाद हो गए, पूरा परिवार टूट गया। आप उस परिवार के बारे में सोचिए, वो माँ पिता का साथ देगी कि बेटी का साथ देगी, किसका साथ देगी, किस तरीके से हम तोड़ रहे हैं परिवारों को। इस हद तक परिवार को हम तोड़ रहे हैं, ये जो फेक फेमिनिस्ट है इस हद तक तोड़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस रहने का जो इनका ख्वाब है, पता नहीं वो इंडिपेंडेंस, इनको किस तरीके की इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके लिए हर प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। उसके लिए ये किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। सिर्फ झूठ ही नहीं, पैसा बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें मिलेगा क्या? ब्रोकन फैमिलीज की, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे राजीव जी। तो जो ब्रोकन फैमिली होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते, दे आर नॉट गुड इन स्टडीज। उसके बाद उनके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, ये देखा, ये सब कुछ एक सर्वे के द्वारा मुझे पता चला था कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब हम क्रिमिनल सोसाइटी पर तैयार कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, आज की बात, आप आज की डेट की बात करिए, अगर कहीं पे भी डाइवोर्स होता है पेरेंट्स का तो बच्चा सिर्फ माँ को दिया जाता है। सो व्हाई आर वी क्रिएटिंग अ फादरलेस सोसाइटी? और ये फादरलेस सोसाइटी से हम किधर की तरफ जा रहे हैं? ये एक विनाश काल की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पे अगर पिता एक फैमिली में नहीं होगा तो वो बच्चा कैसे बच्चा ग्रो करेगा, सही दिशा में कैसे जाएगा? एक माँ काम करेगी, जॉब करेगी, पैसे कमाएगी कि बच्चे को संस्कार देगी, कि घर में खाना बनाएगी, या बच्चे की प्रॉब्लम सुनेगी, या बच्चे को एजुकेशन दिलाएगी, या तमाम जो आजकल क्लासेस होती है, डांस क्लास, कैसियो क्लास, योगा क्लास, कितनी सारी क्लासेस होती है, तो वो एक माँ जो है वो क्या क्या कराएगी? आपने तो पिता को दूर कर दिया। पिता, in today's world, a man is just a sperm donor. In all these divorce, wherever these divorces cases are going, जहां पे भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप समझ लीजिए वहां पे फादर इज जस्ट अ स्पर्म डोनर एंड एन एटीएम मशीन। उसे बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। मेरे पास ऐसे हजारों केस है जहां पे बच्चे को सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए बोला जाता है, 1 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपए दे दो तो मैं बच्चे को यहाँ ले आऊंगी। अक्सर बच्चों को मार मार के, पीट पीट करके उनकी वीडियो डाली जाती है जानबूझ के फादर के ऊपर के व्हाट्सएप पे, जिससे कि फादर बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन विडंबना यह है कि कोर्ट समझती हैं कि मदर ही एक लालन पालन अच्छा कर सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हमें कुछ करना है तो शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए, जहां पे इक्वल एक्सेस हो दोनों पेरेंट्स का। क्योंकि क्या गुनाह कर दिया शादी करके? शादी करिए, सार आपका रिलेशनशिप है, डाइवोर्स आपका हुआ है, बच्चे का डाइवोर्स नहीं हुआ। बार बार बोलना चाहूंगी कि बच्चे का डाइवोर्स नहीं है, बच्चे को दोनों माता पिता चाहिए। तो कोर्ट अगर इतना ही इंटरवीन कर रहा है, पहले तो इतना इंटरवीन करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये जितना इंटरफेरेंस ऑफ लॉज है ना इन फैमिली, पूरी फैमिली स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का, अगर मेरे से अगर कोई पूछे तो ये है, क्योंकि ये समस्या बढ़ती इसलिए जा रही है कि टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज है। इसे खत्म करना चाहिए, इतना इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारे जीवन का जो जनरेशन है, वो आगे हमारे देश के जो बच्चे हैं वही तो देश को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा देश का भविष्य है। हम उन्हें कैसे बर्बाद कर रहे हैं? अगर हम उसे उठा करके माँ को दे देते, मैं तो ये कह रही हूँ कि पिता को भी दे देते हैं। पहली बात तो पिता को नहीं मिलते बच्चे, लेकिन हम एक केस मान लेते हैं जहां पिता को दे दिया गया, तो वो पिता भी अकेले नहीं पाल सकता बच्चे को, ना ही माता पाल सकती है और ना ही पिता पाल सकता है। तो बच्चों को दोनों का एक्सेस पूरा मिलना चाहिए। और डिवोर्स रेट को कम करने के लिए
फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी से मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सामने आने चाहिए, जहां पे कपल्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये 100 नंबर पे कॉल करके और उसके बाद पुलिस घर बिठा बुला करके सब तहस नहस कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन फैमिली हार्मनी, लेट्स बिल्ड टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। हम एक सुनहरा एक अवसर है आप लोगों के पास, एक नेशन को बिल्ड करिए, एक फैमिली को बिल्ड करिए, लोगों को जोड़िए, तोड़िए मत। अगर किसी के बीच में छोटा मोटा डिस्प्यूट है भी, उसे खत्म करिए, उसे उन्हें समझाइए और दोनों को समझाइए। मैं ये कतई नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की को समझाने की जरूरत है या सिर्फ लड़के को, दोनों को समझाइए और Thank एक you, अच्छा Bhargavi. समाज Let's move on बनाइए। to the next question. क्या वामपंथ को भी कोई शक्तिशाली तंत्र चला रहा है जो स्वयं का परिचय गुप्त रखना चाहता है? समलैंगिकता को बढ़ावा देकर वामपंथ को क्या प्राप्त होता है? क्या इस्लाम को कोई और तंत्र चला रहा है? राजीव जी, थोड़ा शॉर्ट में। या बहुत ही कठिन प्रश्न है। इसका शॉर्ट या लॉन्ग आंसर कोई भी किसी के पास नहीं है कि इसे सचमुच में कौन चला रहा है। इसके जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं से आप समझ सकते हैं कि इसके एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो जाननी है कि दुनिया की करेंसी पैसा नहीं होती, दुनिया की करेंसी पावर होती है। तो जब कोई आदमी एक विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करता है और वो विक्टिम आइडेंटिटी उसके ऊपर अपने सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हो जाता है, तो इससे या जिस पर वह डिपेंडेंट होता है या उसे पावर देता है। अगर मैं अब जैसे आप देख रहे हैं कि टिकैत जी किसानों के नेता बन गए, किसानों को कुछ मिला या नहीं मिला वो बाढ़ में गया है प्रश्न। टिकैत जी को पावर मिल गई क्योंकि वो किसानों के नेता बन गए, उन्होंने घोषित कर दिया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये वैसी ही बात है। समलैंगिकता को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि समाज में एक वर्ग हो जो कि विक्टिम घोषित हो और उसके समर्थन में या उसकी ओर से जो खड़ा है उसे पावर मिले। अब वे कौन से लोग हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बड़े अच्छे से आप आपस में इस पावर को शेयर करते हैं, सभी इसके शेयर्ड बेनिफिशियरीज हैं। रियल ब्रेन बिहाइंड इनका कौन है, इसको तो इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति आज के दिन में प्रामाणिकता से उंगली नहीं रख सकता। यही बात इस्लाम के साथ भी है। करेक्ट। शबरीनाथ जी पूछ रहे हैं, निर्मला सीतारमण should be the example to today's women. How far can a woman go in career? She was first dedicated woman defense minister and FM now. Okay, I think yes, that's a statement we can agree with. मेरे ख्याल से इसमें कोई जहां कहीं भी सचमुच की शक्तिशाली महिलाएं होती हैं वे कभी भी फेमिनिज्म की झंडा बरदार नहीं बनती हैं, विक्टिम महिलाएं बनती हैं। इंग्लैंड में आप देखेंगे कि मार्गरेट थैचर का नाम लेने से वामपंथियों की फेमिनिस्ट की सुलग जाती है। मतलब आप कहीं भी कहते हैं कि यस आई थिंक अ बिग फेमिनिस्ट ये आइकॉन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज मार्गरेट थैचर, यू विल नॉट फाइंड वन ब्लडी फेमिनिस्ट एग्री विद यू बिकॉज दे वांट वीकर victimized women as their role models, not strong women. Correct. Okay, next. गिरीश जी, वर्जनाओं के विरुद्ध सोच और शरीर एकजुट। जब से मैंने यही बात आज से 3 साल पहले बिग दी थी, क्या वो दुनिया लिख दी थी। बरखा जी, ये क्या हो रहा है भाई डेस्क? What is happening? क्वेश्चन दीजिए। हाँ, ओके। अब आप सब इसे देख सकते हैं, वामपंथ ग्रुप बनाता है और ग्रुपों को लड़ाता है, ये एक सत्य है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं इतनी देर से। बिल्कुल आप इसी बात को जो जिसकी चर्चा हो रही है उसी को आपने दोबारा कहा है। विनीता सिंह, नमस्ते। यूजुअली आई एग्री विद जेडी डिस्कशन, हाउएवर आई जस्ट वांट टू से समटाइम्स स्टोरीज और अदरवाइज एज वेल. Personally, I have suffered a lot being a woman in my society. I fought my battle, but not everyone can. So please keep another side as well in mind. Naman Barkaji. जी, आई एम कीपिंग बोथ साइड्स, बट आई हैव टू टेल ये साइड मुझे ज्यादा इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि इस साइड के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैं इक्वल राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं महिलाओं को भी बहुत मदद करती हूँ और जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं और जो सिस्टर्स हैं, वो महिला ही है जिनकी मैं लगातार रात और दिन मदद कर रही हूँ। और रही बात
आपको हमेशा लगेगा जब भी आप मेरी बात सुनेंगे आपको लगेगा कि मैं मेल्स की बात ज्यादा रख रही हूँ, क्योंकि इधर की बात कोई रखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है, और ना ही कोई बदलाव आ रहा है। इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, ज्यादा बताना पड़ता है। आप जैसे लोग आइए मेरे साथ, मैं कम कर दूंगी इसको। आशा करती हूँ आप प्लीज मुझे ज्वाइन करिए। लेट्स टॉक अबाउट मेन की बात। Okay, Poonam Abhiji, these people are growing economy by hiring every service. Wombs, meeting all needs from sexual to mental, food. Women wants her parents, but not the man's parents. ये बात I आप don't कह रहे think that they want their own parents either. They use their own parents only as a bargaining chip. But if you really ask them to take care of their own parents, then then they will run away from that responsibility. As Barkha ji said in the beginning, that they do not want the responsibility. That is true. Yeah. all power, no responsibility. Yeah, all power, no responsibility. All rights, no responsibility. Every day they will come out with one more right demanding. And again, I have seen there are so many times I have noticed that they say महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, respect women. अरे भाई, why so? Respect everyone. अरे respect is earned. It is not demanded. Who says that respect can be demanded? See, राजीव जी, संजय जी, आप लोगों की कितनी रिस्पेक्ट है, तो आपने कभी मांगी थी किसी से? आपने कभी किसी से डिमांड करी थी? ये तो आपके कार्य क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है उसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिली है। तो ये कहना बंद करिए भाई कि रिस्पेक्ट वुमन, कोई जरूरत नहीं है। सबको रिस्पेक्ट करवानी आनी चाहिए। पहले आप सीखिए कि आप कैसे रिस्पेक्ट करवाएंगे, और रिस्पेक्ट करवाने का सबसे पहला लेसन है कि आप रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार करिए। अगर आपको फैमिली में रहना है, प्यार से रहना है, तो समर्पण करना सीखिए। फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना सीखिए, ना कि भाग करके कहीं और रहे अकेले। और अकेले में आपने जब हजारों प्रॉब्लम सुन ली, परेशानी फेस कर ली, उसके बाद एक दिन आप आकर के अपनी फैमिली को कोस रहे हैं कि आपने उस दिन मुझे नहीं समझाया था। तो ये फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली में जितने भी लोग हैं कि वो जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बच्चे शादी नहीं करना चाहते। अगर आप अभी 100 बच्चों से अभी ऑनलाइन ही पूछ लीजिए शादी करनी है, आपको एक जवाब आएगा, 99% कहेंगे नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो हम एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉलो करनी नहीं, लेकिन राइट सब चाहिए, पैसा चाहिए, वो चाहिए, बल चाहिए, पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बिना कुछ किए ऐसा नहीं होता। आपको करना पड़ेगा, आपको समर्पण भाव लाना पड़ेगा। आपको किसी के साथ रहने के लिए, चाहे वो आप माता के साथ रह रहे, चाहे पिता के साथ, चाहे पति के साथ, चाहे बॉयफ्रेंड के साथ, आपको समर्पण भाव लाना पड़ेगा। और ये वाइस वर्सा, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मैं लड़की के लिए नहीं सिर्फ कह रही, लड़के के लिए भी कह रही हूँ। आपने लड़की के साथ रहना है, आपको एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा। हर चीज इस देश में या किसी भी देश में प्यार के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन स्टॉप एपिंग द वेस्ट, वेस्ट को एप करना बंद कर दीजिए। वेस्ट ने आपको कभी कुछ नहीं दिया। एंड स्टॉप सेलिंग इन 2 बोट्स। जो लोग भी 2 नाव में सवारी करते आए हैं, उनका आज भी कुछ नहीं हो सकता और कल भी कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू बरखा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अंशुल शर्मा, Barkha ma'am, how many sisters, mother-in-laws and women who became victim of fake 498A and fake rape cases have been helped by the Women's Commission? If it has not helped any of them, then shouldn't it be closed? Exactly. I've been telling the Women Commission about this कि आपने कितनी महिलाओं की, अगर आपके पास किसी मदर इन लॉ का लेटर आ जाए, अगर सिस्टर इन लॉ की हेल्प आ जाए, तो आप उन्हें एंटरटेन ही नहीं करते, इनकी तो बात ही नहीं सुनते। द CAW सेल इज ओनली द सेल विच लिसन्स टू द वाइफ्स। CAW सेल का मतलब होता है बहू सेल। मदर इन लॉ जितनी मर्जी प्रताड़ना से गुजर रही हो, मदर इन लॉ का गला भी घोट दीजिए तो कोई बात नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इस लॉकडाउन में
कितने ज्यादा थे मदर इन लॉज के ऊपर, फादर इन लॉज के ऊपर, लेकिन कोई वहीं कहीं सुनवाई नहीं। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, बॉलीवुड के कितने लोग थे जिन्होंने लगातार सिर्फ इस बात पे चर्चा करी लॉकडाउन में भी कि विमेन आर सफरिंग अ लॉट। अगेन ये इतनी लॉबी बड़ी है जी, ये विमेन से बाहर ही नहीं निकल पाते। इनको सीनियर सिटीजन से कोई मतलब नहीं, मरने दो। इनके लिए सिर्फ जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो सिर्फ विमेन के लिए काम करेगी, और महिला विमेन सिर्फ वाइफ और गर्लफ्रेंड होती है। बहन और माँ जो है उनको कोई भी सहयोग या सहायता नहीं मिलती। और आपको एक और भी बात बता दूं कि जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है उसके पास कई बार हमने लिखित भी भेजा है, तो उनका कोई रिवर्ट बैक कभी भी नहीं आता। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि जो महिलाएं हैं, जो मिनिस्ट्री है, ये बराबर काम नहीं कर रही। और जो हैरिस हस्बैंड है, जो कॉल्स है वही ज्यादा करते हैं, इन्हें हेल्प वो ज्यादा मांग रहे हैं। एक आया था डेटा इन्हीं की मिनिस्ट्री से, जब मेनका गांधी थे तब वहां से डेटा रिलीज हुआ था जिसमें हैरिस हस्बैंड ही ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, किसको ज्यादा दिक्कत है। फैमिलीज को, अच्छा आप हजार लाखों पतियों से मैं आज तक मिली होंगी, पति हमेशा कहता है कि रहना है मुझे इसके साथ, लड़की कभी नहीं कहती रहना है, क्योंकि उसको तो पहले दिन ही उसकी तो पेंशन चालू हो जाती है। गुजारा भत्ता, पैरासाइट्स बना रखा है हमने। अच्छी भली जो हो, एक लेडी है जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी, केमिकल इंजीनियर है लड़की, और लड़के से कह रही है मुझे 1.5 लाख रुपए दिए जाए प्रति माह। लड़का कह रहा है तू तो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और तेरी कंपनी में बहुत अच्छा तू कर रही है और तेरे को पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मैं कहां से लाके दूं 1.5 लाख रुपए। लेकिन द कोर्ट सेज, नॉट इन दिस केस, अभी इसका तो वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन वैसे जनरली द कोर्ट सेज बेग, बोरो, स्टील, पे द वुमन। ये तो कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप ये सोचिए कहां जाएं, कहां जाएं। Not for these days, courts are not for justice. Courts are for maintaining the status quo. दिलीप अग्रवाल जी, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा जी जैसी वीरांगना को आमंत्रित करने के लिए, ये आपको वीरांगना की दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट, राजीव मल्होत्रा जी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टार्टिंग और डिस्कसिंग द सोशल मैलेज दैट इज गोइंग टू कम एज अ सुनामी व्हेन दिस बिकम्स रियलिटी। ओके, थैंक यू। अंशुल शर्मा, कभी कभी लगता है कि इक्वालिटी की लड़ाई जो फीमेल्स लड़ रही हैं वो बस एक ढकोसला है। बिल्कुल यही कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट। नेक्स्ट, समित माथुर, पूर्ण विश्वास है कि वामी एजेंडा सनातन को तोड़ने की मंशा है, कभी भी पूरी नहीं होगी। इस समय जो सनातनी चढ़नी चल रही है वो इनके नैरेटिव ध्वस्त करेंगे। राजीव जी, लगता है आपको ऐसा? देखिए, हम लोग बहुत आगे तो आए हैं, हमने बहुत कुछ किया है, पर ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने शून्य से शुरुआत की थी। तो इनिशियल इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। हमने शून्य से शुरुआत की थी, और जैसे जयपुर डायलॉग्स है, संजय अत्री जी का चैनल है, ऐसे नीरज अत्री जी का चैनल है, ऐसे जो बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, ज्योति जी का चैनल है। तो बहुत सारे चैनल आ रहे हैं जहां सनातनी बातें कही जा रही हैं, और जो शून्य से शुरुआत हुई थी तो कई गुना सुधार हुआ है। लेकिन सच बात तो यह है कि बहुत बड़ी लड़ाई है और हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती योगेश, if 10% control, 90% there will be no economy, no science. In short, no growth. What's the use of such idea? Yes, we agree with you. There's no use of such idea. Sanatani first was the counter to argument that rapes happen with women. Women fear in public spaces. Women get lower salaries. Women LFPR is lower, etc. बरका जी, थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, अगर हम इस बारे में बात करें कि women get less salaries, या इस बारे में बात करें कि ये ऐसा क्यों है, तो इसको बहुत समझने की जरूरत है। इसमें लेस सैलरी और आज की डेट में, अगर हम आज की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है।
सबको बराबर सैलरीज मिल रही है, किसी किसी सेक्टर में अभी भी कम है, जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि और काम हो और वो सैलरी बराबरी की मिले। इसमें मैं बिल्कुल भी आपके साथ सहमत हूँ कि सैलरीज बराबर होनी चाहिए और आगे इसके ऊपर काम हो ही रहा है और जल्द ये पे स्केल बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है मेरा कि आप उसी तरीके से काम करिए जिस तरीके से पुरुष काम कर रहा है। आपको तो नाइट शिफ्ट नहीं करना, आपको प्रेगनेंसी लीव चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल बहुत सारी चाहिए, आपको तो पीरियड्स में भी लीव चाहिए। तो ये सब हटाना पड़ेगा मैडम, आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल बराबरी पे आएंगे तो आपको ये सब भी हटाना पड़ेगा। आपको रोना नहीं पड़ेगा कि आज मेरे पीरियड्स हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगी 1 हफ्ता या 2 दिन या 4 दिन। तो ये सब बातों से बाहर निकलिए और अगर आपको इक्वल सैलरी चाहिए तो इक्वल काम भी करके दिखाइए। रात के टाइम भी आपको काम करना पड़ेगा और जो कोल माइंस है वहां भी काम करना पड़ेगा, सियाचिन में भी जाना पड़ेगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहती। सीवर में आपने कभी सुना है किसी महिला को सीवर के आसपास भी खड़े होते हुए? या ऐसे जो जो रिस्की जॉब्स है जहां पे मेन काम करते हैं, क्या आपने किसी महिला को देखा है? तो अगर आपने वहां कंपैरिजन नहीं किया इक्वालिटी का तो यहाँ पे स्केल में आप क्यों आ जाते हैं? थोड़ा सोचिए, वहां पे भी करके दिखाइए, थोड़ा दिखाइए आप भी, वहां पे काम करिए और जरूर मिलेगा आपको पे इक्वल। जी। नेक्स्ट, दिलीप अग्रवाल, बरखा जी, हाउ पीपल शुड सपोर्ट योर ग्रेट मूवमेंट फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉज एंड पुरुष आयोग। थैंक यू सो मच। तो आप मैं आपको ये बता सकता हूँ ना कि बरखा जी की स्वयं की एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पे भी जाएं और देखें, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इन इश्यूज पर। और अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी संजय जी, द कर्स ऑफ मैनहुड, द अनहर्ड क्राइज ऑफ मेन। द कर्स ऑफ मैनहुड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मैंने, जो लॉकडाउन में बनाई है। आप उसका जो लिंक का जो ट्रेलर है वो मेरे बायो में है। बरखा त्रेहन 16 से मेरे सारे प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर, आप मुझे हर जगह पे इससे देख सकते हैं। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका ट्रेलर भी है और पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है। आप ही लोगों की अवेयरनेस के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट। राजीव जी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस फिल्म को बनाने के लिए। 2 साल तक तो मैं मुंबई में धक्के खाती रही, लोगों से रिक्वेस्ट करती रही कि अदर साइड ऑफ द कॉइन की मूवी भी बना लीजिए सर, थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, आपका बड़ा पर्दा है, आप कुछ दिखाएंगे तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मेरी हैमरिंग से पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो रहा। हालांकि मैंने हैमरिंग करी है, कोई नेता छूटा नहीं है मेरे से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आप भी कोशिश करिए और उसको बनाइए। लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। आखिरकार एक एक्टिविस्ट हैड टू टर्न इनटू अ मूवी मेकर और मैंने एक मूवी हाल में ही बनाई है जिसका टाइटल है द कर्स ऑफ मैनहुड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस मूवी को देखिए, प्लीज शेयर इट, कमेंट, शेयर योर कमेंट्स, लाइक and share it with your family and everyone so that people can watch it. I got an offer to pay 50 lakhs so that I can show it on some channel. I won't name the channel, but I didn't have 50 lakhs to pay for them, so I didn't do that. I put it on my YouTube channel. और बनाने में भी मैंने सिर्फ अपने से ही अपना पैसा यूज किया था, क्योंकि लॉकडाउन में अगर किसी को फोन करती थी तो वो कहते थे अरे बरखा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई विल कॉल आफ्टरवर्ड्स। या बोलते थे कि मेरी शेव बड़ी है, मैं कुछ वीडियो नहीं बना सकता। या बोलते थे फटाफट पैसे नहीं है बरखा, रहने दो, मत बनाओ फिल्म, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, मत बनाओ, रहने दो, तुमसे ना होगा। ये डायलॉग तो सुन सुन के पक गई थी, तुमसे ना होगा। मैंने कहा हमसे क्यों ना होगा भाई, हम तो करके दिखाएंगे। और मैंने बनाई है। और अभी मैं जो हाल में ही काम कर रही हूँ वो डेटा कलेक्ट किया है हमने मेल विक्टिम्स का, उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि हाल में ही, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, उसके ऊपर काम चल रहा है। और जैसे ही वो रिपोर्ट तैयार होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे 2 लॉकडाउन के इनिशिएटिव्स थे जिनके ऊपर मैंने काम किया था, एक फिल्म और एक डेटा इकट्ठा कर रही हूँ मैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जी को जाके देना है और उनको बोलना है कि ये लेटेस्ट डेटा है सर, अब तो बना दीजिए पुरुष आयोग, मेंस कमीशन, एंड लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिल्ली। And let's start it from Delhi. Okay, Tutul, I am a suicide survivor. After this episode, my belief in women is restored. Barkha ji, please advise me how I could fight against it in future. I want to leave India for it. Is France a better option? See, I myself have
सेड दिस टाइम, बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मैं खुद ये बात कहती हूँ, इट्स हाई टाइम मेन एंड बॉयज शुड लीव इंडिया। बट ये बात उत्तेजना में कही जाती है, धैर्य से अगर सोचेंगे तो कहाँ छोड़ के जाएंगे भारत को? इतना खूबसूरत देश है मेरा, इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे और यहीं फाइट करेंगे। अगर आपको सुसाइडल कंडीशन है, आपको सुसाइडल लग रहा है, तो प्लीज मुझसे कनेक्ट हुई और मैं बहुत आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दूंगी। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी काउंसलिंग कर चुकी हूँ, और कितने लोगों का फोन रात के 11 बजे आते हैं और 2-2 बजे तक चलते हैं, जहां उनका लास्ट कॉल होता है और वो ये बोलते, दीदी या बरखा जी या मैम बस बाय, ये लास्ट बाय करने के लिए आपको कॉल किया था, फंडे पे बस लटकने जा रहा था। और मैं उन्हें वहां से वापस लाई हूँ, ये याद दिला के कि उनके माता ने, उनके पिता ने उनके लिए कितना योगदान दिया था उनको इस संसार में लाने के लिए। उनकी माता ने उन्हें 9 महीने गर्भ में रखा था, कितनी पीड़ा सही थी उनको संसार में लाने के लिए। तो इस लाइफ को ऐसे वेस्ट ना करें। लाइफ इज वेरी प्रेशियस, लिव इट एंड लेट अदर्स आल्सो लिव। आप, मैं ये समझ सकती हूँ कि मेंटल ट्रॉमा बहुत होता है, और मेल्स क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ऑफ द फैमिली, प्रेशर ऑफ द बॉसेस, प्रेशर ऑफ गर्लफ्रेंड, प्रेशर ऑफ वाइफ, प्रेशर ऑफ मदर फादर, प्रेशर ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारा प्रेशर होता है। वो नहीं ले पाते प्रेशर और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन से अनगिनत पुरुष मर रहे हैं। आंकड़ा भयावह है और जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आई कैन ओनली टेल यू कि आप प्लीज पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़िए। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरे जैसे और भी लोग आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करिए। लेकिन सुसाइड कतई ना करिए, क्योंकि सुसाइड करने से कोई सोल्यूशन थोड़ा मिलेगा आपको। चलिए या तो बरखा आपको जी solution ऐसा मिलेगा। करेंगे, देखिए बहुत जी। सारे सवाल हैं, तो हमें अब बहुत संक्षिप्त रहना पड़ेगा। तो अब क्योंकि नहीं तो हम अभी 1 घंटे और सवाल नहीं पूरे कर पाएंगे, तो अब हम बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों से उत्तर चाहेंगे, कृपया। पूनम, अभी ये फेमिनिस्ट इंडिपेंडेंस धक्के खाकर रोगी शरीर और मानसिक तौर से बीमार और जख्मी होकर फिर परिवार के पास आते हैं, समाज उम्मीद करता है। जी पूनम जी, आप सही कह रही हैं इसमें, बिल्कुल वी एग्री विद यू। ऑर्बिट एक फिल्म है अस्तित्व, हिंदी व मराठी में। इस फिल्म ने बहुत सारा डाइवोर्स कराया है। अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई परिवार को खत्म कर देती है। क्या लेखक, फिल्म, कवि और देश का कानून बराबर के जिम्मेदार हैं? मैंने तो देखी नहीं है, आपने देखी क्या बरखा जी, आपने देखी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, सारी फिल्में ही परिवार तोड़ने वाली हैं। सारी फिल्में, कोई भी, सब वही। बॉलीवुड का तो काम ही है परिवार तोड़ो। और एडल्ट्री लाया कौन था? एडल्ट्री हमारे देश में लाया कौन है? एकता कपूर के सीरियल, जिन्होंने दिखा दिखा के हर रोज एक पति नया बदलता था। हर रोज यही नहीं पता था तो कौन सा पति है और कौन सा नहीं है, कौन सा मर गया, कौन सा नया पैदा हो गया, कुछ नहीं। एडल्ट्री लाए हमारे देश में ये सीरियल है। जितना भी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि हम बॉलीवुड को हीरो मानते हैं। बॉलीवुड बिल्कुल कतई हीरो नहीं है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूंगी, अगर हीरो है तो जो सोल्जर्स हैं, जो वॉर में काम कर रहे हैं, या जो पुलिसकर्मी है, वो हीरोज है। स्टॉप कॉलिंग बॉलीवुड गाइज हीरोज। हीरो हीरोइन कुछ नहीं है ये बनावटी लोग हैं। कॉन्फ्रेंस पेन। राजीव जी, बहुत आनंद आता है आपको सुन के, धन्यवाद। धन्यवाद सर। एमजी टॉ, मेन आर वॉकिंग अवे, इट्स वेरी अलार्मिंग। इसलिए तो माइग्रेशन लाते हैं ताकि बच्चे आ सकें, लेकिन इस्लाम इनकी सारी पानी फेर देता है। राजीव जी वेस्ट की स्थिति बयान कर रही है। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा, जो बहुत देर से मैंने सोचकर रखा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। फेमिनिज्म परिवार को ही नहीं तोड़ रहा है, पुरुष को कैस्ट्रेट कर रहा है। पुरुष इतना डरा हुआ है स्त्रियों से इंटरेक्ट करने में। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने बेटे को बोलता हूँ कि बेटा इस ट्रैप में ना पड़ना। यू हैव टू बी मैन एंड मैन शुड बी मैनली, देन ओनली वुमेन विल रेस्पेक्ट। अ फीमेल विल रेस्पेक्ट सम मैन हु स्टैंड्स अप फॉर हिज फैमिली। चाहे वो कितना भी बोले इक्वलिटी है, ये है, वो है, वो छोड़ दो। यू विल हैव टू टेक लीड इन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रेस्पेक्ट ऑफ द वुमेन। और इसका नतीजा फेमिनिज्म का क्या हो रहा है? हिंदू समाज में पुरुष जो है कमजोर और दब्बू होते जा रहे हैं,
और यह सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद के केसेस के बढ़ने का, क्योंकि यह फेमिनिज्म जो है मुस्लिम समाज के भीतर नहीं दिखाई देती। तो मुस्लिम पुरुष जो है वो अभी भी अपना पुरुषत्व बचाकर रख पाए हैं, क्योंकि उनके परिवार ने, उनकी महिलाओं ने उन्हें कैस्ट्रेट नहीं किया है, और इसलिए हिंदू लड़कियों को वे अधिक आकर्षक लग रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिंदू पुरुषों को जो कैस्ट्रेट किया जा रहा है, इसकी कीमत हम इस रूप में चुका रहे हैं। जी, नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे संजय जी, हम अपनी हिंदू लड़कियों को ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे? उन्हें क्यों वहां पे रुझान दिख रहा है? उन्हें क्या क्या वहां पे जाना ही क्यों पड़ता है? हमारे संस्कारों में क्यों कमी है? हमारे फैमिली सिस्टम में ही तो कमी है। हम उन्हें बांध के नहीं रख पाए या समझा नहीं पाए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें भी हमारी ही कमी है। करेक्ट। नेक्स्ट। Duryodhan made Karna and Shikhandi play the victim card. Remove their kavach, they will fall. सही बात। Interesting. भूत भगाओ, अरे वाह, क्या नाम है? Yesterday, Indian Express article में प्रतीक्षा बख्शी claimed that we should not put women, trans, etc. into jail. Insecure people are better consumers. Yeah, this is next level. This is next level feminism. So you are victim by default. Next. नाम ही विक्टिम रख लिया है लोगों ने अपना। Oh, Vivek Deveshwar, very good discussion by both panelists. Thank you. Punababi, Islam and Christian economy, philosophy and belief and tradition, the total dichotomy between right and responsibility, not the Hindu way. Thank you, ma'am. सुदेश कुमार, भारत में पत्नी द्वारा कानून का अत्यधिक दुरुपयोग पति को प्रताड़ित करने में होता है, इसके कारण पुरुष विवाह करने से डरता है। आपके क्या विचार? यही तो हम कह रहे हैं इतनी देर से, आपकी बात पूरी तरह से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अर्शद मालवे, इसे कौन चलाता है? इसका उत्तर मेरे पास है राजीव जी। इसका पावर सेक्टर है द ग्रैंड ग्लोबल अलायंस, जो कि पावर बेस्ड है। दैट्स नाइदर हियर नॉर देयर। Grand Global Alliance is as diffuse as you can think of. यह इतने छुपे हुए लोग हैं कि सच बात है कि आज के दिन में इन पर एग्जैक्टली कौन से लोग हैं, इस पर उंगली रखना कठिन है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं दिखाई देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जो हमें समझना है कि दुनिया की करेंसी मनी नहीं होती है, मनी आम लोगों की करेंसी होती है, छोटे लोगों की करेंसी होती है। हमें समझाया जाता है ओ यह काम वो पैसे के लिए कर रहा है। जो लोग दुनिया को चला रहे हैं वे कोई काम पैसे के लिए कर नहीं रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं पा सकते, वो इस काम को पावर के लिए कर रहे हैं, और जो चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं उसको वो पावर से ऐसे ही ले लेते हैं। नेक्स्ट। क्रिप्टो ज्ञान करंट नो हैंड्स ऑन पैसिव रोट एजुकेशन सिस्टम फेवर्स फीमेल्स, बॉयज फेलिंग मोर एंड मोर ईच ईयर, गर्ल्स पासिंग एट 100%. व्हाट कैन बी डन? That's a topic for another day, but yes, the education system is useless. I've said that many a times, and it thwarts creativity and it only incentivizes rattafication. That needs to change. पूनम अभी, अरे भाइयों, राम जी को 500 साल झेलना पड़ा, अयप्पा स्वामी जी भी झेल रहे हैं। भाइयों बेटो, आप भी उसी श्रेणी में हो। यू आर इन गुड कंपनी। Okay, point well taken. Next, Kumar Sagar Singh Payar. Ma'am, I am an undergraduate student and I've been following Brahmacharya. Maybe I will enter Grihasthashram after a certain age, or maybe not. So, is marrying a compulsion? इनको जरा थोड़ा briefly बता दीजिए। See, neither marriage is a compulsion, neither people want to marry in these days. शादी तो करना ही नहीं चाहते, विवाह के बंधन में तो बनना ही नहीं चाहते। और वो जो 7 फेरों वाला कॉन्सेप्ट था, या वो सब तो अब किताबों की बातें रह गई हैं। कोई 7 फेरे नहीं है, कुछ नहीं है। आप उसी रिलेशनशिप में इतनी चीटिंग है। इट इज फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड से चीटिंग चल रही है। जब से एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो गई है, ये किस्से बढ़ते ही जा रहे हैं। हस्बैंड मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। हस्बैंड मर्डर्स इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बॉयफ्रेंड के साथ जब एंगेजमेंट होता है तो बॉयफ्रेंड से ही हस्बैंड को मरवाया जाता है, फिर बॉयफ्रेंड जेल में चला जाता है, फिर नया फंसाना होता है,
ये सीरीज चलती रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, शादी करना या नहीं करना, अगर आप एक जीवन निर्वाह करना चाहते हैं अकेले, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन ये आपने खुद के लिए डिसाइड करना है कि आप इसे पूर्णतः निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। नोबडी एल्स कैन डिसाइड दिस ऑन योर बिहाफ। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट वांट टू मैरी, लेकिन एट द सेम टाइम दे वांट टू बी इन द लिव इन। अब आपने लिव इन चूज किया है या ब्रह्मचर्य चूज किया है, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। और कंटिन्यू, बेसिकली कंटिन्यू जी, आप क्या जी। करना चाहेंगे उसके ऊपर आप Right. सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांशु दास, अमेजॉन प्राइम वीडियो को बंद क्यों नहीं किया जाता है? लगातार वामपंथी फिल्में परोस रहे हैं। द ग्रेट इंडियन किचन केरल के परिवारों को तोड़ने हेतु बनाया गया, पर सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। इसका एक कारण ये भी है दिव्यांशु जी कि ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट सिस्टम्स है नहीं है। अब ओटीटी यदि कोई हमारा नैरेटिव नहीं लाएगा तो कुछ लोगों को इसमें भी सोचने की जरूरत है। एक ऑल्टरनेटिव ओटीटी आना चाहिए। नेक्स्ट, विनय ए, थैंक यू बरखा जी, ग्लैड देयर आर मोर रियल फेमिनिस्ट लाइक योरसेल्फ एंड दीपिका भारद्वाज। Sanatani women have always been the saviors of Bharat. So compliments to you, Barkha ji. Next question. कॉर्पोरेट्स वामपंथियों से भयभीत होकर मिल जाते हैं या स्वार्थ पूर्ति के लिए? कॉर्पोरेट्स यदि भयभीत हैं वामपंथियों से तो उसका कारण संस्थाएं जो व्यक्ति की सोच को प्रभावित करने में सक्षम है वो वामपंथ से ही क्यों मिले हुए? राजीव जी। कॉर्पोरेट ने अपने टेम्पररी सर्वाइवल के लिए वामपंथियों को वो रैंसम देते हैं। वामपंथी उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, जिस रूप में भी देते हैं वे रैंसम देते हैं। या तो वे जिसको कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में वो चैरिटीज में पैसा देते हैं, या जैसे अमेरिका के इलेक्शंस में दिखाया गया कि देखा गया कि वामपंथी जो हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, उन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ बाइडेन को सपोर्ट किया। तो कॉर्पोरेट के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, नहीं तो इन लोगों के पास लीगल लॉबी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके पास पैसा होता है उसे छीने जाने का डर होता है। अगर आप खाली जेब चल रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कोई आपसे छीन लेगा। कॉर्पोरेट के पास है तो बहुत कॉस्ट ऑफ डिसरप्टिंग इज बिजनेस इज वेरी स्मॉल। एक केस डाल दो इन्वायरमेंटल एजेंसीज की तरफ से और उसका नया प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो अच्छा, एक किसी बड़े इसके ऊपर में एक मीटू का केस कर दो, अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और मीडिया को यूज कर लो, कुछ भी एक कर लो, द कॉस्ट ऑफ डिसरप्टिंग द बिजनेस इज वेरी स्मॉल। तो उन लोगों को क्या लगता है कि उस कॉस्ट को बचाने के लिए ये लोग, अब आपके पास आपका शीशे का घर है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक कंकड़ भी फेंक कर जाए, तो आप जो लोग बाहर पत्थर लेकर खड़े हैं आप उन्हें पैसे देते हैं। तो सच बात यह है कि कॉर्पोरेट वामपंथियों से भयभीत है। और अब तो उन लोगों ने एक तरह की पार्टनरशिप कर ली है कि भाई अब हमें अपना काम करने दो, तुम्हें हम पैसे देंगे और जहां हमें जरूरत पड़े वहां तुम हमें प्रमोट करो और नए कंपटीशन से बचा कर रखो। नए जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं या जो नया मार्केट में जो नई कंपनी आ रही है उनको तंग करो हमारे बिहाफ पर। तो इसलिए यह जो मोनोपोली आप कहते हैं, जिस मोनोपोली से कॉर्पोरेट की जिस मोनोपोली से आपको डराया जाता है, वह बिना वामपंथियों के से पार्टनरशिप किए संभव ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई नॉट परिवार आयोग इंस्टेड ऑफ महिला और पुरुष आयोग? That's true. I wanted to say this. Interesting. That's I'll very give you good, the huh? answer. I'll give you the Yeah. answer. There is Okay. the Mahila Ayog. There is the Mahila Ayog, and we are always having that, and we are not refusing कि इसके ऊपर कुछ भी किया जाए, कुछ भी इसको तो आंच नहीं आएगी ना, ये हट सकता है। इसलिए पुरुष आयोग, इसलिए मेंस कमीशन। परिवार आयोग अगर बनाते हैं तो क्या महिला आयोग को डिसॉल्व करना पड़ेगा? वो हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट इवन द क्वेश्चन। वो कभी भी नहीं हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए पुरुष आयोग या मेंस कमीशन। नेक्स्ट, समानता अभी नहीं आई है। महेश जी कह रहे हैं स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, प्रकृति ने भी स्त्रियों के साथ न्याय नहीं किया, आदमियों को पीरियड होते तो पता चलता। भाई मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, हालांकि मुझे लगता है बरखा जी ज्यादा अच्छा उत्तर दे सकती हैं। लेकिन देखें, प्रकृति ने स्त्रियों के साथ, हमें पुरुष और स्त्री को अलग अलग रोल दिए गए।
स्त्रियों को दूसरे ताकत दी गई, स्त्रियों को अधिक मेंटल स्ट्रेंथ दिया गया है। पुरुष को एक स्त्री जिस तरीके से प्रताड़ित कर सकती है, जिस तरीके से एक स्त्री पुरुष पर मानसिक अत्याचार कर सकती है, पुरुष उस तरह से करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। तो स्त्रियों के पास जो मानसिक शक्ति है, जो साइकोलॉजिकल पावर है, वो पुरुषों से ज्यादा है। आप पीरियड को बोलते हैं, वो एक फिजियोलॉजिकल रोल है। महिलाओं का मातृत्व महिलाओं का एक फिजियोलॉजिकल रोल है। पितृत्व तो पुरुषों का एक फिजियोलॉजिकल रोल है। आप स्त्रियों को आपने खड़ा कर दिया कि नहीं तुम काम करो, तुम ऑफिस में काम करो, तुम बाहर निकलो, तुम पैसे कमाओ। आपने उसके ऊपर समानता का बोझ डालकर उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम दे दिया, जो दरअसल पुरुष के काम थे। परिवार को सपोर्ट करना पुरुष का काम था, परिवार को पैदा करना और पालना स्त्री का काम था। यह फिजियोलॉजिकल रोल था। अब आपने रोल बदल दिए और अब आप कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। रोल आपने यही कहकर बदल दिए कि देखो पुरुष पैसे कमा रहा है, पुरुष फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो पावरफुल है। स्त्री दोनों के फिजियोलॉजिकल रोल को आपने चेंज कर दिया और फिर अब आप कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह अन्याय आपने ही क्रिएट किया है। Next, Om Yadav. Mother also tortures her boy. My mother asks me for money as much as she has invested in me. She is asking 18 lakhs, and it's apart from the monthly expenses. I am struggling. I am also asked to leave the house. I do not want to leave my mother. Barkaji, new perspective. दिस इज अ पर्सनल केस एंड ही हैज नॉट शेयर्ड ऑल द डिटेल्स कि इसके पीछे क्या क्या बातें थी, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस केस। Okay, Omi ji, you can get in touch with Barkaji directly. या बट एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी संजय जी, जो अभी राजीव जी बता रहे थे, मात्र ये लड़कियों और लड़कों में क्या डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस। लेकिन एक बात तो यहाँ पे सत्य है कि हम जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। इतना प्यार होना चाहिए हमारे बीच में, इतना जेंडर वॉर कभी नहीं होना चाहिए, कोई बैशिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। आप कंपटीशन जितना मर्जी करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए। और अगर आपने बाहर जाना सिलेक्ट किया है अपनी मर्जी से, इक्वालिटी के नाम पर आप काम करने निकले हैं या जो भी आपकी स्थिति है, तो उसके लिए भी ब्लेम दूसरे को मत करिए। इट वॉज योर चॉइस। आपको एक और बात बता दूं कि लड़कों का काम करना जो होता है वो अनिवार्य होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, बेड अर्नर है और ऑफ द फैमिली। और लड़की का काम करना जो है वो दूसरे तरीके से होता है। शी इज नॉट ऑलवेज द ब्रेड अर्नर, और वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है, और वो ब्यूटी पार्लर में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो अपनी सैलरी को अलग भी रख सकती है, बिकॉज वो पैसा वो कहती है ये मेरा है। और आखिरी पुरुष को जो फैमिली को सपोर्ट करने का लिए पैसा यूज होता है वो पुरुष को ही देना पड़ता है। ये सच्चाई है हमारी जो हिंदू समाज में या हमारे इंडियन जो सोसाइटी है उसकी सच्चाई है कि जो मैन है वही प्रोवाइडर है और वही प्रोटेक्टर है। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। और मैडम हिस्टोरिकली अगर हम जाएं तो महिलाओं ने स्त्रियां प्रसव झेलती हैं, स्त्रियां पीरियड झेलती हैं। हिस्टोरिकली हजारों साल से आदमी लड़ाइयां झेलता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तलवार लेकर निकलता है और सर कटाकर उसका कटा हुआ सर घर आता है। या हजारों साल से परिवार के लिए पुरुषों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। तो ये बराबर का है, इसमें कुछ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन ज्यादा। बिल्कुल एक दूसरे का पूरक है निश्चित रूप से। नेक्स्ट संजय जी, जेंटल रिमाइंडर, टेम्पल सीरीज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, कुंवर सागर सिंह परिवार, संजय शाह और राजीव शाह सानिध्य में है मैम। लिव इन कभी भी नहीं। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दीज वेस्टर्न आइडियाज। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू कुंवर सागर सिंह जी। क्वांटम स्पिन, 100 तरह के जेंडर्स इन्वेंट हो गए हैं, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? समाज को कंफ्यूज करने की पॉलिटिक्स है, या समाज को इतना कंफ्यूज कर दो कि समाज यह नहीं कह सके कि भाई यह हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट है। ऐसा बैकफुट पे रखो समाज को, लोग इतने बैकफुट पर रहे, इतने इनडिसिसिव रहे, और आपके इनडिसीजन का फायदा, आपके अनिर्णय और आपकी हिचकिचाहट का फायदा ये लोग लें सोसाइटी को डिक्टेट करने में। जैसा कि मैंने कहा, वन हु डिक्टेट्स अदर्स लाइफ इज पावरफुल। नेक्स्ट,
In the West, Indian males are fourth class citizens. 1, minority males. Number 2, whites. Number 3, minority and radical white women. And 4, Indian male. Rajiv ji, I think, which category are you? Number 4? हम बहुत खुश हैं हम जहाँ हैं क्योंकि हमारे पास परिवार है. We are very happy. Most Indian families in the West are better off for one reason, they are not broken. तो हम इस लड़ाई में, इस पावर स्ट्रगल में कि कौन के स्ट्रेटिफिकेशन में ऊपर पड़ता है, हम अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इस बात पर उनसे बेटर हैं. अगर उन्हें सीखना है तो हमसे सीख लें. दे से दैट ओ यू आर प्रिविलेज्ड. एक वर्ड यूज होता है प्रिविलेज्ड एशियंस. मतलब भाई एशियन कब से प्रिविलेज्ड हो गए? हम तो सब यहाँ पर एक टूटी चप्पल खाली एक झोला लेकर आए थे, इस कंट्री में आए थे तो हमारी जेब में था क्या? When did we become privileged? तो कहते हैं no, you all have families. Then okay, you create families. Why do you say that we are privileged? Who stops you from creating your own families? Why are you breaking your families? So भैया हम privileged हैं, हम privileged एशियन हैं क्योंकि हमारे पास फैमिली है. हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते. Okay, next. Anonymous. Okay. When there is a bad doing comment to news by a man towards a woman, I see people posting stories on social media blaming entire men population. Yes, this is what Barkaji said right at the beginning, calling them all threat to women. But when a Mayur Shelke literally becomes superhero to save someone's life, the credit must be due on that entire section of gender too. Point I'm trying to make is there are good and bad people, not genders. Thoughts? I would like to say women are safest and more secure in a family, period. And a family of both men and women together, they create a family. It's man's job to protect everyone in the family, including the women, children. It's a man's job. And that is why he is emasculated, because they want women and they want the society weak and insecure. So they are emasculating the men so that women can become insecure and be exploited. Rashi Rose, love you Rajiv ji, so clear-minded you are. Thank you. Next. Sagar Singh ji, great perspective. I knew since beginning that these things aren't good for society and want to destabilize our culture, but could express these things in words. Thank you, both of you. And Sanjay sir. Thank you, Sagar Singh ji. Prashant Gupta, pranam, very well articulated, Rajiv ji. How do we build mutual respect between men and women? Again, building it, choosing as if all men are one entity and all women are one entity is somehow not digestible to me. I will put it this way, that each person should respect, जैसा बरखा जी ने कहा, each person should respect other person, whether man or woman. And a lot of it also depends on his or her behavior. So mutual respect between men as a group and women as a group, again points towards as if these are the two separate entities, and today they are fighting and tomorrow they will have mutual respect. It is, we all are individuals and we all are programmed socially, psychologically, to either respect or not respect the other person, and a lot has to do it has a lot to do with how the other person is behaving towards you as an individual. Next. Here on my madam, share your family's contact numbers, email address with Sanjay sir. I have plans for you for national interest in my startup company simultaneously. GT has my contact numbers. Okay, we'll send your contact numbers to Varkaji. Sure. With that, we come to the end of this very, very engrossing session, and we had so many questions that I had to request my guests to keep the answers short. So maybe so many things we might have missed out, but then we have to keep to the time as well. Thank you, Barkaji. Thank you for an excellent perspective. And Rajiv ji. I want one closing remark, if I'm allowed. Yes, please. Barkha ji ne kaha tha, the cost of
अ ब्रोकन फैमिली। मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यह मेरी पुस्तक विशाला वामपंथ में है। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया है, पर मुझे लग रहा है कि आज यह रिलेवेंट है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2014 की रिपोर्ट इस फादरलेस जनरेशन का लेखा जोखा देती है। 43% अमेरिकी बच्चे बिना पिता के बड़े होते हैं। 63% 63% किशोर आत्महत्याएं बिना पिता के बच्चों में होती हैं। 90% बेघर बच्चे, होमलेस चिल्ड्रन, बिना पिता के होते हैं। अपराधी आचरण वाले 85% बच्चे बिना पिता के बड़े होते हैं। और नारीवादी भी सुन लें, 81% बलात्कारी बचपन में बिना पिता के बड़े होते हैं। बिना पिता के पल रहे बच्चों के शोषण की संभावना, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज की संभावना नॉर्मल से दोगुनी होती है। स्कूल में पढ़ाई छोड़कर यानी स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चों में 71% लोग टूटे घरों के होते हैं। अस्थिर संबंध वाले घरों के बच्चों में ड्रग एडिक्शन की दर कॉमन से 68% ज्यादा होती है। और सिंगल पेरेंट वाले घरों के बच्चे में इसके ऊपर से 30% और जोड़ लीजिए। 68% अनस्टेबल फैमिलीज एंड एन एडिशनल 30% फॉर इफ यू इंक्लूड द ब्रोकन फैमिलीज ओनली। और बेटियों की स्थिति ऐसी है कि बिना पिता की बच्चियों में टीन एज में शादी करने की दर सामान्य से 1.5 गुनी है। और टीन एज में प्रेग्नेंट होने की, शादी किए करके या बिना शादी किए, की दर 7 गुनी अधिक। अगर वे शादी करती हैं तो उनके तलाक होने की संभावना 92% अधिक है। और कुछ ऐसे ही डिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश समाज का है। तो ब्रोकन फैमिली का जो कॉस्ट है वो हम लोग नहीं उठा पाएंगे। राजीव जी, ये तो आपने वेस्ट का बता दिया, लेकिन भारत की स्थिति भी सिमिलर होती जा रही है। यहाँ के भी आंकड़े बहुत भयावह है। हम सबको मिलकर के कुछ करना होगा, नहीं तो हम यहाँ के लिए भी ऐसी ही एक पुस्तक लिख रहे होंगे। लेकिन उसका क्या फायदा होगा पुस्तक का? स्थिति कब बदली जाएगी? फैमिली सिस्टम को कैसे हम वापस ला सकते हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। फैमिली हार्मनी, फैमिली को यूनाइट कैसे करना है, इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप भी अपनी राय रखिए इस पे। जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। हमें इसका कॉस्ट समझना चाहिए। मे बी इसके बारे में हम फिर और कभी बात कर लेंगे। वी कैन हैव अनदर सेशन स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक। फॉर टुडे आपको बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी, राजीव जी और थैंक सभी यू सो मच। दर्शकों को जय हिंद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल सेशन। वंदे मातरम।